आज का हमारा बहुत ही सुंदर एपिसोड है कि संवर और संभाव का वैज्ञानिक विश्लेषण। बहुत ही सुंदर विषय है, इसके साथ में विज्ञान जुड़ा है, वो हमें ये बहुत समझने की चीज है। दो शब्द है, संवर और संभाव। संवर किसे कहते हैं कि हम जो मन वचन काया की जो प्रवृत्ति करते हैं, तो मन वचन काया की प्रवृत्ति के साथ के अंदर पूरे ब्रह्मांड में से जो है वो चतुस्पर्शी पुद्गल होते हैं, वो खींच लिए जाते हैं और वो कर्म, वही कर्म परमाणु के रूप में हमारे भीतर कर्म के जो परमाणु का जो कषाय है, जो क्रोध मान माया लोभ है, जो राग द्वेष है, भीतर जमा हुआ है जन्म जन्मादि से, उसके साथ आकर के और वो नए कर्म जो है मिल जाते हैं, उसको हम आशव कहते हैं। कर्मों के आने के द्वार को आशव कहा जाता है। कोई टैंक है, टैंक के भीतर जो पाइप लगा हुआ होता है, उस पाइप में से पानी जो साफ पानी भी आ जा सकता है और गंदा भी आ सकता है, उसको हम आशव कहते हैं। आशव का मतलब कर्मों के आने का द्वार। तो और दूसरा जो ये आशव जो है वो हमारा विरति अविरति प्रमाद कषाय और योग, तो ये 5 तरह के जो है आशव होते हैं, जिससे कि ये हमारा जो है वो कर्म बंधन का जो है जो आशव जो है पाप और पुण्य के जो परमाणु हैं वो भीतर आते हैं और जो सुख दुख देते हैं, तो पुण्य और पाप के शुभ अशुभ जब सुख दुख देते हैं तो सुख देने वाला पुण्य कर्म कहलाता है, दुख देने वाला पाप कर्म कहलाता है। तो ये आश्रव हो गया हमारा। ये 9 तत्व की मैं आपको संक्षेप में परिभाषा करके बता देता हूं कि जीव का मतलब ये असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को जीव कहते हैं, आत्मा कहते हैं, और इसके 23 नाम दिए गए हैं। और हर लिविंग बीइंग के अंदर आत्मा होती है, मूल रूप से वो शुद्ध होती है, लेकिन बॉन्डेड होने के कारण, जो कषाय से जुड़ी होने के कारण के अंदर वो बद्ध आत्मा कहती है। जीव अजीव, अजीव का मतलब जड़ है, और जितना हमारा कॉजल बॉडी है वो अति सूक्ष्म शरीर है, वो सारा जड़ है, और उस जड़ की वजह से स्थूल जो है शरीर मिला है वो जड़ है। पर तो इसीलिए जीव अजीव, पुण्य और पाप जो है वो जब हमारे भीतर, जब ये जो हमारे भीतर जो कर्म को खींचते हैं मन वचन काया से, तो खींचने के ऊपर जो है हमारे साथ में पानी की तरह जो है वो शुद्ध और अशुद्ध जो है, शुभ और अशुभ परमाणु आते हैं। और जब वो जो है परिणति में आते हैं, जब उदय काल में होते हैं, तो सुख दुख देते हैं, तो उनको पुण्य और पाप कहा जाता है। सुख को जो है वो पुण्य कहते हैं और पाप को दुख कहते हैं। जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव ये जो कर्मों का आने का द्वार है वो आश्रव कहलाता है, जिससे पुण्य और पाप के परमाणु आते हैं और कर्म बंधन के परमाणु होते हैं। संवर वो आज हमारा विषय है। संवर ये है कि ये जो आ रहे हैं उनको हम रोक देते हैं, और हम जो आने वाले परमाणुओं को रोक दिया जाता है आश्रव को। तो इन 5 तरह के जो आश्रव होते हैं उनको हम रोक देते हैं। तो रोक देने से संवर की स्थिति होती है। संवर को प्रत्याख्यान कहते हैं, संवर को त्याग करते हैं। मतलब त्याग किसका हुआ कि जो परमाणु भीतर आ रहे हैं हमारे कर्म बंधन के, उनको हमने रोक दिया है, वो हमारा प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान होता है। तो इसलिए संवर, तो ये हमारा जो है जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव संवर निर्जरा। निर्जरा का मतलब है कि अब हमने कर्मों के बंधन आने के रास्ते को तो रोक लिया, लेकिन जो भीतर जन्म जन्मांतर के जो भरे पड़े हैं उनको हम जो है तपस्या के द्वारा, तप के द्वारा और संवर के द्वारा साधना करके उनको तपाते हैं। तो तपाने से जो है वो ये कर्म रज है वो जन्म जन्मांतर की जब अलग होती है तो उसको निर्जरा कहा जाता है। तो जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव संवर निर्जरा, बंध और मोक्ष। और उसके साथ में जो ये जो पुण्य और पाप के परमाणु आत्मा के साथ में जो कॉजल बॉडी जुड़ी हुई है, उस आपस में जोड़ को, उस फेविकोल को, उस वेल्डिंग को, उस बंधन को बंध कहा जाता है, जिसके दोनों साथ जुड़े हुए हैं। तो पुण्य पाप आश्रव संवर निर्जरा, बंध और मोक्ष। और जब ये बंध हट जाता है तो हट करके आत्मा मुक्त हो जाती है, और ये हमारा कॉजल बॉडी मुक्त हो जाता है, अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं। कॉजल बॉडी तो पुनः इस ब्रह्मांड के अंदर चली जाती है जड़ के रूप में, और हमारी आत्मा मुक्ति को चली जाती है। तो इस तरीके से जो ये उनका दोनों का संपर्क जो है समाप्त हो जाता है, और हमारे को जो है गंतव्य की सिद्धि हो जाती है। तो अब हम यहाँ पर हमने 2 शब्द लिए, संवर को हमने समझा,
और जो है संभाव को समझा, फिर हम इसका वैज्ञानिक विश्लेषण करेंगे। संभाव का अर्थ होता है सहन करना, प्रतिक्रिया विरति। जो कुछ भी हमारे साथ घटित हो रहा है वो हम ये मान करके सहन करें ये मेरा ही किया हुआ है। जो ध्वनि मैंने पिछले जन्म में की थी वही प्रतिध्वनि मुझे प्राप्त हुई है, तो ये समझ करके उसको सहन करें। इसके लिए दोषी कोई नहीं है, दोषी मैं स्वयं हूं। यानी अपने दोषों को देखना, जो मैंने जन्म जन्मांतर के अंदर 84 लाख जीवायोनि प्राणियों के साथ में दोष किए, उनको दुख दिया है, उन दोषों को देखना जो है वह देख करके सहन करना है, वो संभाव है। तो इसीलिए कोई भी हमारे साथ किसी तरह का व्यवहार करे, उसकी कोई ताकत नहीं है कि वह निरपेक्ष रूप से व्यवहार कर सकता है। वो व्यवहार किसी लिए कर रहा है कि हमने पूर्व जन्म के अंदर उसके साथ वैसा व्यवहार किया था, तो वह उसके बदले के अंदर जो है उसके परिणाम के रूप में हमारे साथ वैसा व्यवहार कर रहा है। वो चीज अदृश्य है, पूर्व जन्म की चीज हमें दिखाई नहीं देती, इसका मतलब सत्य नहीं है। बहुत सी चीजें दिखाई नहीं देती है, इसका अर्थ यह नहीं है कि वो वस्तु सत्य नहीं है। तो वो जो हमने पूर्व जन्म में उसके साथ में किया है उसको जो है सहन करना, उसको संभाव कहते हैं। समभाव, एक सा भाव रखना। राग और द्वेष जो है दोनों स्थितियों के अंदर एक सा भाव रखना, चाहे राग आए चाहे द्वेष आवे। यानी हमारी ये लाइक और डिसलाइक की दो आंख हैं, उस दोनों आंखों से देखना बंद करके तीसरी आंख है जो हमारा थर्ड आई है, वो संभाव बोला जाता है, समता का भाव बोला जाता है। समता संभाव इसके कई नाम हो सकते हैं। मतलब सहन करना, कोई प्रतिक्रिया नहीं करना, क्योंकि प्रतिक्रिया पुनः राग द्वेष को पैदा करेगी और राग द्वेष ही कर्म बंधन का कारण है। तो संभाव की स्थिति रखना।